हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अनिल मैथ्स क्लासेस। आज हम एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करेंगे। उससे पहले आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चों। तो 6th क्वेश्चन में हमारे पास क्या कहता है, इफ़ 1,2 4,y x,6 एंड 3,5 आर द वर्टिसेस ऑफ ए पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम के वर्टिसेस दे रखे हैं हमारे पास। ठीक है, चलिए थोड़ा रफली सी फिगर बना लेते हैं। एक पैरेललोग्राम हमारे पास, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है। ये क्या है, इसके डायगोनल। ठीक है जी। अब पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस होते हैं, चारों के चार हमें दे रखे हैं। फर्स्ट है 1,2, सेकंड है 4,y एंड सी है जी आपके पास x,6 और जो d है आपका जो कोऑर्डिनेट है वो क्या दिया हुआ 3,5। ठीक है। इफ आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर फाइंड x एंड y। तो हमने क्या करना है, हमने x और y की वैल्यू निकालनी है। ठीक है। तो सबसे पहले जो ये हमने कंसीडर किया उसके बारे में लिखते हैं। लेट a 1,2 b 4,y c x,6 and d 3,5 are the vertices of parallelogram a b c d। ठीक है जी। ये हमने सारा क्या किया है, कंसीडर किया। अब देखो, अब आप ये क्वेश्चन जब तक नहीं निकाल सकते जब तक आपको एक कंडीशन ना पता हो कि जो हमारे पैरेललोग्राम के डायगोनल होते हैं, पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट का मतलब ये वाला पार्ट इसके बराबर है, ये वाला पार्ट इसके बराबर, यानी कि जो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इनका, बाइसेक्टिंग पॉइंट है, ये दोनों का क्या है, सेम है। तो इसी कंडीशन का हम यूज करेंगे। तो लिखते हैं वी नो that diagonals of a parallelogram bisect each other। ठीक है जी। जो पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एक दूसरे को क्या करते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। ठीक है। तो देखिए इस कंडीशन का हम यूज करते हैं। क्या रहता है हमारे पास, तो यहाँ से क्या है, पहले हम ए सी का मिड पॉइंट निकाल लेते हैं। ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, बी डी का मिड पॉइंट निकाल दें और दोनों को क्या रख देंगे, इक्वल रख देंगे। आप ये डायरेक्ट भी कर सकते हो, अलग अलग से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है। तो क्या करते हैं, हम डायरेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि हमारे पास यहाँ से देयरफॉर का साइन लगाएंगे आप। यहाँ देखिए, यहाँ पे फर्स्ट क्या है, 1 + x, मिड पॉइंट निकालने का फॉर्मूला डिवाइडेड बाय 2। इसका फर्स्ट पॉइंट पर क्या बनता है, 3 + 4 इज इक्वल टू किसके आएगा भाई, 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2 के आएगा। ठीक है जी। तो 2 से 2 आपका क्या हो जाएगा, नीचे जब सेम हो इक्वल का साइन हो तो कट जाते हैं। तो यानी कि 1 + x इज इक्वल टू रहेगा 3 + 4 क्या होता है, 7। ये 1 उस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यानी कि x इज इक्वल टू क्या आ गया आपका, 6 आ गया। ईजी है ना बिल्कुल। बस जिस बच्चे को ये कंडीशन पता होगी उसके लिए तो कुछ भी मुश्किल नहीं है। ठीक है जी। सेकंड कंडीशन में क्या है, एंड देखिए इसका सेकंड पॉइंट निकालते हैं, 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 5 + y डिवाइडेड बाय 2। फिर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इट इम्प्लाइज 2 + 6 क्या होता है आपका 8 इज इक्वल टू 5 + y। तो इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू क्या होगा, 5 इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा, यानी कि y की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, 3 आ जाएगी। इजी है ना क्वेश्चन। तो लिख देंगे लास्ट में हैंस x इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा क्वेश्चन का। ठीक है। बस एक ही कंडीशन है कि जो डायगोनल होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट करेगा तो इसका भी मिड पॉइंट और इसका मिड पॉइंट एक ही होगा जो यहाँ पे है, यानी कि दोनों को हम क्या कर देंगे, इक्वेट कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। 6 भी हमारे पास ऐसे ही कुछ कंडीशन देगा, देखते हैं क्या देता है हमारे पास। 7 सॉरी।
क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ सर्कल। आपको एक सर्कल दिया हुआ है, ठीक है, ये ए बी जो है उसका क्या है, यहाँ पे सेंटर है, ये ए बी क्या है उसका भाई डायगोनल है, ठीक है। वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ ए सर्कल हुज सेंटर इज, सेंटर दे दिया आपको, सेंटर को हम ए बी और सी मान लेते हैं फिर, ठीक है। सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या है आपके 2,3, ये हमारा क्या है डायामीटर, ओके। हुज सेंटर इज दिस एंड बी इज 1,4, और जो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट है वो क्या दे रखे हैं भाई 1,4 दे रखा है, देख, ठीक है। यहाँ से कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो हम क्या करते हैं, मान के चलते हैं लेट ए बी ए डायमीटर, ए बी ए डायमीटर ऑफ सर्कल हैविंग सेंटर, हाँ, हैविंग इट्स सेंटर at point C 2,-3 such that A के कोऑर्डिनेट मान के चलते हैं, A हम x और y मान लेते हैं, यहाँ पे भी लिख देते हैं, ठीक है जी। such that the A coordinates of एंड बी आर, बी के क्या है 1,4, ओके। तो यहाँ से हमारे पास लाइन बन जाती है, ए बी क्या है डायमीटर है ऑफ सर्कल हैविंग इट सेंटर एट सी सच दैट ए कोऑर्डिनेट्स ऑफ, अच्छा ये तो कुछ लाइन नहीं बनी भाई, तो मान के चलते हैं सच दैट ए एंड बी यहाँ से कट कर देते हैं, आर कोऑर्डिनेट्स सच दैट ए एंड बी आर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एंड पॉइंट्स, ठीक है। जो एंड पॉइंट है उसके क्या है हमारे पास कोड। चलो लाइन का तो जैसे मर्जी आप लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात क्या आती है कि जो आपका डायमीटर होता है, ठीक है, जो हमारा क्या होता है डायमीटर, उसका बीच होता है बिल्कुल सेंटर, जिसको हम यहाँ से यहाँ त्रिज्या बन जाती है, त्रिज्या का डबल क्या होता है हमारा डायमीटर होता है। यानी कि जो ये सी है, ये सेंटर है, ये इसका क्या है बिल्कुल मिड पॉइंट है, ठीक है ना। तो क्या करते हैं, सबसे पहले हम सी के कोऑर्डिनेट निकाल लेते हैं, कैसे, ए और बी का यूज करते हुए, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, सिंस सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ठीक है। क्या है, सी क्या है हमारे पास मिड पॉइंट है किसका, ए बी का, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ सी निकाल लेते हैं, उसके बाद क्या कर लेंगे हम इक्वेट कर लेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी के कोऑर्डिनेट क्या बनेंगे, x+1 डिवाइडेड बाई 2, y+4 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है। अब ये तो कोऑर्डिनेट हैं वो जो हमने अपनी तरफ से निकाले हैं, एक कोऑर्डिनेट इसने खुद दे रखे हैं, एंड गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सी क्या क्या दे रखे हैं भाई 2,-3। अब ये भी सी के कोऑर्डिनेट हैं, ये भी, तो दोनों को क्या कर देंगे हम इक्वेट कर देंगे। तो देयरफॉर x+1/2 इज इक्वल टू किसके आएगा भाई 2 के आएगा। देखिए यहाँ से क्या आती है, इट इम्प्लाइज x+1 2 इस साइड जाके मल्टीप्लाई यानी कि 4 हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ गई भाई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 3, ठीक है। एंड सेकंड को सेकंड के साथ इक्वेट करते हैं, तो y+4/2 इज इक्वल टू किसके आएगा -3 के आएगा, बिल्कुल सही है, शाबाश। तो y+4 इज इक्वल टू 2 3 जा माइनस का 6 हो जाएगा, इट इम्प्लाइज y इज इक्वल टू आ जाएगा भाई -10, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, हैंस ए के कोऑर्डिनेट आए हैं ये, हैंस दी
कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए आर क्या क्या है, एक्स की वैल्यू आई हमारी 3 और वाई की आई हमारी माइनस का 10। ठीक है, दोनों क्वेश्चनों में क्या है, बस कंडीशन याद रखनी है, 6th में भी और 7th में भी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, इफ़ ए एंड बी आर -2 -2 एंड 2 -4 रिस्पेक्टिवली, ए और बी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं। चलिए अच्छी बात है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट ए पी इज इक्वल टू 3/7 ए बी। अच्छा, इसमें कंडीशन दे रखी है। देखिए सबसे पहले मैं आपको थोड़ा सा लाइन पे दिखाता हूँ। मान के चलते हैं ये हमारा ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट आपके -2 और -2। ये आपका बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट हैं 2, -4। ठीक है, एंड पी लाई ऑन द लाइन सेगमेंट ए बी। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी। एक पी कोई कोऑर्डिनेट ले लिया, वो क्या है, लाइन ए बी के ऊपर है। ठीक है, और वो जो कंडीशन है वो कैसी कंडीशन है कि जो आपका गिवन लिख दे या वी है, जो मर्जी लिख लो, गिवन जो आपका ए पी है भाई वो दे रखा है 3/7 ए बी के। ठीक है, देख लो ध्यान से बिल्कुल। तो अब हम क्या करते हैं, देखिए ज़रा, मैं इस ए बी को ए पी के नीचे ले आता हूँ। इट इम्प्लाइज ए पी अपॉन ए बी इज इक्वल टू किसके हो जाएगा भाई, 3/7 के। यानी कि जो ए पी का रेशियो है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का, वो पूरे के साथ यानी कि ए बी के साथ 3/7 है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, देखिए जो आपका ए बी है, ए बी क्या है, दो चीज़ों से मिलके बना है, ए पी प्लस पी बी। ए पी प्लस पी बी किसके इक्वल है, 3/7 के इक्वल है। ठीक है जी, यहाँ तक कोई दिक्कत। अब ये जो 7 है, अब आप एक बात सोच के चलिए, अगर आपके पास ए पी का पार्ट 3 है, यानी कि ए पी को अगर मैं 3 लिख दूँ, यहाँ से देखिए जो आपका ए पी प्लस पी बी बराबर किसके है भाई, 7 के। ठीक है, ए बी का पार्ट है वो कितना है, 3, पी बी नहीं दिया, बराबर किसके, 7 के। अब ये 3 साइड जाएगा तो जो आपका पी बी आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, 4 नहीं आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, वेरी गुड। तो इट इम्प्लाइज जो आपका ए पी का रेशियो है किसके साथ, पी बी के साथ, वो बन जाएगा भाई 3/4, यानी कि इसको यहाँ लिख देते हैं 3/4। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। सबसे मेन बात है ये इसकी, इस कंडीशन का यूज करके आप यहाँ पे देखो ये 3/7 की जगह कुछ और भी दे सकता है। बस आपने क्या देखना है कि आपको कौन सा पार्ट दे रखा है, क्या दे रखा है, ए पी यहाँ से यहाँ तक का पार्ट है और ए बी कंप्लीट है। अब जब ए पी के हिस्से में 3 पार्ट आ गए और टोटल इसके 7 है, तो 4 पार्ट इस साइड रह गए कि नहीं रह गए, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। तो अब क्या करते हैं, मान के चलते हैं, लेट पी के कोऑर्डिनेट मान लेते हैं x, y। लेट पी x, y डिवाइड द लाइन ए बी, divides the line AB in the ratio 3/4। ठीक है, अब आपको क्या है, अब आपको फॉर्मूला आता ही है, x 3 की मल्टीप्लाई इस साइड करेंगे और 4 की हम इस साइड करेंगे। चलिए सर, तो देयर 4 का साइन लगा के शुरू करते हैं। x इज इक्वल टू क्या रहेगा बेटा जी, 3 की मल्टीप्लाई 2 के साथ होगी, 3 × 2 होगा, प्लस में 3 की फर्स्ट के साथ, अब 4 की किसके साथ होगी, -2 के साथ होगी, और डिवाइड में क्या होगा, 3 + 4 होगा, वो तो रेशियो होता ही है। तो 3 × 2 = 6 हो जाएगा, 4 × 2 = 8 हो गया, माइनस का बाय क्या हो गया, 7, यानी कि ये आ गया -2/7। ठीक है, x की वैल्यू। अब हम y की वैल्यू निकालते हैं, एंड y इज इक्वल टू, देखिए थोड़ा सा फिगर को देखते रहिए, थोड़ा सा इस साइड, ये देखिए 3 की मल्टीप्लाई किसके साथ होगी, सेकंड, यानी कि -4 के साथ, प्लस में 4 की किसके साथ होगी, -2 के साथ होगी, और नीचे क्या हो जाएगा, 3 और 4 का प्लस हो जाएगा, 3 × 4 = -12, 4 × 2 = 8 भी माइनस का, डिवाइडेड बाय क्या, 7, तो ये आ गया आपका -20/7।
तो x भी आ गया, y भी आ गया, हमने यही निकालना था। तो लास्ट में क्या लिख देंगे, हैंस हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर क्या है, -2/7, -20/7। ये वो पॉइंट है जो इस लाइन को किस रेशियो में डिवाइड करता है, 3:4 में। ओके है, शाबाश। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, कभी बाद में को बताया नहीं सर ने। कहता फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग ए एंड बी इनटू 4 इक्वल पार्ट। एक तो था ट्राइसेक्ट वाला सेकंड क्वेश्चन, और एक है ये 9th क्वेश्चन। दोनों के दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बस इसमें क्या है, ये थोड़ा सा उससे आसान है। आसान कैसे बना देखिए, बताते हैं हम। ए हमारे पास है -2,2, और जो बी के कोऑर्डिनेट हैं वो कहता है 2,8। क्या कहता है, 4 इक्वल पार्ट, 1 2 3 4। चलो कोई नहीं, थोड़ा सा आगे ले लेते हैं, ठीक है। ये आपका बी पॉइंट है, 1 2 3 4, 4 इक्वल पार्ट बन गए। अब 4 इक्वल पार्ट बन गए तो हम इसको नेम दे देते हैं P1, P2 एंड P3। 3 पॉइंट है भाई, या PQR दे लो, एज यू विश, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो लेट मान के चलते हैं P1, P2 एंड P3 be the points that divide the line segment है, ठीक है, that divide the line segment AB into 4 इक्वल पार्ट। ये लिखा हुआ हमारी बुक में, ठीक है। उसमें सीधा लिखा हुआ, उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो जो इसको 4 हिस्सों में डिवाइड करता है। हमने उनके कोऑर्डिनेट मान लिए P1, P2 और P3। ओके, अब देखिए, अब आपके पास क्या है, जो ये P2 है, अगर आप इसको ध्यान से देखो, इसके 2 पार्ट इस साइड हैं, 2 ही पार्ट इस साइड है, यानी कि जो P2 है वो क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। ध्यान से, तो नाउ शुरू करते हैं क्वेश्चन को। P1 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। P1 नहीं भाई, सॉरी, P2 की बात कर रहे हैं अभी। नाउ P2 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। ये इसलिए आसान है बस, यानी कि इसमें क्या लगाएंगे, मिड पॉइंट लगाएंगे और निकाल लेंगे अपना, ठीक है। तो देयरफॉर क्या रहेगा आपका, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P2 की निकाल रहे हैं, ठीक है। और क्या क्या बनेंगे, मिड पॉइंट बनेंगे। फर्स्ट में फर्स्ट ऐड करेंगे, -2 + 2 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 8 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो इज इक्वल टू, देखिए 2 में 2 ऐड माइनस किया तो 0, 0 के नीचे आ गया 0, 8 + 2 क्या होता है 10, 10 के नीचे 2 है तो ये आ गया 5। चलिए भाई, आ गया P2 के। अब आप P1 पे ध्यान दीजिए, P1 क्या है, P1 मिड पॉइंट है किसका, AP2 का, ठीक है। तो अब लिखेंगे एंड P1 यही देख देख के डिवाइड्स लाइन सेगमेंट, यहाँ पे AB दे दो नाम और यहाँ पे AP2 दे दो, AP2। P1 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट AP2 इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ठीक है। 2 इक्वल पार्ट्स में करता है तो लिखेंगे। देयरफॉर कोऑर्डिनेट लिखते हैं अब, कोऑर्डिनेट्स ऑफ
पॉइंट P1R, P1 के कोऑर्डिनेट निकालते हैं भाई। P2 के क्या हैं, यहाँ लिख लीजिए 0,5 -2 + 0 डिवाइडेड बाई 2, 2 + 5 डिवाइडेड बाई 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया यानी कि बच गया -1, और 5 + 2 क्या होता है भाई 7/2। ठीक है, इसको 3.5 भी लिख सकते हो एज यू विश। एंड अब आप P3 पे ध्यान दीजिए, P3 जो P2B है उसका मिड पॉइंट है। ओके, तो अगेन एंड अगेन P3 इज P3 वैसे लिखते हैं, ऊपर लिखा हुआ P3 डिवाइड्स लाइन सेगमेंट P2B इंटू 2 इक्वल पार्ट्स। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन गया भाई। ठीक है, तो देयरफॉर कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P3, यस P3 R क्या क्या बनेंगे P3 के, 0 + 2/2, 5 + 8/2 इज इक्वल टू क्या आता है 1, 8 और 5 13 यानी कि 13/2। तो ये आपके सारे के सारे कोऑर्डिनेट आ गए, P1 के भी, P2 के भी एंड P3 के भी। ठीक है, लास्ट में एक लाइन में इसको लिख दो, हैंस द कोऑर्डिनेट्स ऑफ P1 दिस, P2 दिस, P3 दिस। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, फाइंड द एरिया ऑफ ए रोम्बस। आपके पास एक रोम्बस दी हुई है, ठीक है भाई, उसका हमने एरिया निकालना है इफ इट्स वर्टिसेस आर। देखो एक रफली सी फिगर बनाते हैं रोम्बस की। रोम्बस में क्या कंडीशन होती है, चारों साइड इसकी इक्वल होती है, और जो डायगोनल है वो क्या होता है भाई बाइसेक्ट करते हैं किस पे 90 पे, फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन। ओके, चारों साइड इक्वल रोम्बस की, और जो ये होते हैं ये कितने पे बाइसेक्ट करते हैं 90 पे। ठीक है, अब देखिए हम मान के चलते हैं पहला जो कोऑर्डिनेट A है वो क्या है आपका 3,0 है, B क्या है भाई आपका 4,5 है, C क्या दिया हुआ है -1,4 दिया हुआ है, और जो D क्या दिया हुआ है आपको -2 -1 दिया है। ठीक है, टेकन इन ऑर्डर। ठीक है, चलिए लिखते हैं, लेट A 3,0, B 4,5, ठीक है, C -1,4 एंड D -2 -1 are the vertices of किसके rhombus of the rhombus A B C D, जो हमने नाम दिया बस उसी के हिसाब से। ठीक है, लिखना सीख लो भाई, पेपर में लिख के आना है। ओके, अब आपको क्या करना है बेटा जी, थोड़ा सा इसने क्या पूछा, देखो फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस में क्या होता है, जो आपका एरिया ऑफ रोम्बस होता है वो क्या होता है, वो होता है हाफ इनटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स, लेंथ ऑफ डायगोनल। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से AC निकाल लेते हैं, डिस्टेंस फार्मूला से हम BD निकाल लेते हैं। देखिए, देयरफॉर डायगोनल AC, यस AC इज इक्वल टू किसके इक्वल आएगा भाई, -1 -3 का स्क्वायर प्लस 4 -0 का स्क्वायर का अंडर दी रूट इज इक्वल 4 का स्क्वायर 16, 4 का स्क्वायर 16 16 हो गया आपके पास 32 को लिख सकते हैं 16 × 2 यानी कि 16 बाहर आ जाएगा 4 यानी कि 4√2। ओके, एंड डायगोनल, सेकंड डायगोनल निकाल लेते हैं। सेकंड डायगोनल है हमारे पास BD। ठीक है, BD में क्या होगा, -2 -4 का स्क्वायर होगा प्लस -1
-5 का स्क्वायर होगा, अंडर दी रूट होगा। देखिए ज़रा, 4 और 2 6, 6 36 प्लस 5 1 6 6 6 36 क्या होता है भाई, 72 होता है। 72 को लिख सकते हैं 36 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 6 बाहर आ जाएगा 36 का, और ये बन जाएगा आपका 6√2। ठीक है। अब आपको क्या पूछा है, अब हमें पूछा है एरिया ऑफ रोम्बस ABCD। क्या बोला मैंने, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ लेंथ्स ऑफ डायगोनल। ठीक है जी, दिया है आपको, दोनों निकाल चुके हम। तो 1/2 मल्टीप्लाई, फर्स्ट डायगोनल है 4√2, सेकंड है हमारा 6√2। देखो 2 की टेबल पे ये 4 हो जाएगा, 2 पे कैंसिल। जो रूट के बाहर वैल्यू है वो क्या है, 2 है और 6 है। √2 की √2 के साथ करेंगे तो 2 निकल के बाहर आ जाएगा, यानी कि ये बन गया 2 6 जा 12, 12 2 जा 24, 24 स्क्वायर यूनिट आपका एरिया आ जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, तो यहाँ से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को दबा लें ताकि सबसे पहले वीडियो आपको मिलती रहे, अच्छे से आपकी पढ़ाई चलती रहे। ठीक, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, ख्याल रखिए अपना।